छोटा लड़का एक दवा की दुकान में गया, एक सोडा का कार्टन उठाया और उसे टेलीफोन के पास खींच लाया। वह कार्टन पर चढ़ गया ताकि फोन के बटन दबा सके और उसने 7 अंकों फोन नंबर को डायल किया। दुकान के मालिक ने यह सब देखा और बातचीत सुनी। लड़का, मैडम, क्या आप मुझे अपना लॉन काटने का काम दे सकती हैं? महिला, फोन के दूसरे छोर पर, मेरे पास पहले से ही कोई है जो मेरा लॉन काटता है। लड़का, मैडम, मैं आपका लॉन उस व्यक्ति से आधी कीमत पर काट दूंगा जो अभी आपका लॉन काटता है। महिला, मैं उस व्यक्ति से बहुत संतुष्ट हूं जो अभी मेरा लॉन काटता है। लड़का और दृढ़ता के साथ, मैडम, मैं आपके कर्ब और फुटपाथ भी साफ कर दूंगा ताकि रविवार को आपका लॉन पूरे पाम बीच फ्लोरिडा में सबसे सुंदर दिखे। महिला, नहीं धन्यवाद दी मुस्कुराते हुए उस छोटे लड़के ने फोन रख दिया। दुकान का मालिक जो ये सब सुन रहा था लड़के के पास आया। दुकानदार, बेटे, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद आया, मुझे तुम्हारी सकारात्मक सोच अच्छी लगी और मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूं। लड़का, नहीं धन्यवाद। दुकानदार, लेकिन तुम तो बहुत जोर देकर नौकरी मांग रहे थे। लड़का, नहीं सर, मैं बस अपने मौजूदा काम का मूल्यांकन कर रहा था। मैं वही हूं जो उस महिला के लिए काम करता हूं जिससे मैं बात कर रहा था। शिक्षा, इसे हम स्वमूल्यांकन कहते हैं। हर बार जब हम दूसरों से आगे नहीं बढ़ पाते तो दूसरों को दोष देते हैं। हमें खुद को देखना चाहिए, तुलना करनी चाहिए, अपनी कमजोरियां पहचाननी चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए मेहनत कर। लड़का अपनी पहचान पर विचार कर रहा है और अपने पिछले अनुभवों को याद कर रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का हमेशा फल मिलता है। अब वह अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त और सकारात्मक है। लड़का एक मेज पर बैठा है, ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन कर रहा है और नोट्स ले रहा है। वह जानता है कि अपने कौशल को सुधारना और नई जानकारी हासिल करना उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। लड़का अब एक नए अवसर की तलाश में है। अपने हाथ में रिज्यूमे लिए हुए एक स्थानीय दुकान के बाहर खड़ा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और नए अनुभवों के लिए तैयार है। लड़का दुकान के अंदर प्रवेश करता है और दुकानदार उसे एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत करता है। यह साक्षात्कार के लिए एक मित्रवत माहौल को दर्शाता है। लड़का और दुकानदार एक छोटी सी मेज पर बैठे हैं, गर्मजोशी से बातचीत कर रहे हैं। लड़का उत्साह के साथ अपने विचार साझा कर रहा है, जिससे दोनों के बीच रचनात्मकता का आदान प्रदान हो रहा है। दुकानदार गंभीरता से सिर हिलाते हुए लड़के की उत्सुकता और नए विचारों से प्रभावित दिखाई दे रहा है, जबकि वह एक पैड पर नोट्स ले रहा है। यह दृश्य उनके बीच बढ़ती आपसी समझ और संबंध को दर्शाता है। लड़का अब आशावान नजर आता है, अपना रिज्यूमे उठाए हुए है, जबकि दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप दिखाता है। यह सकारात्मक फीडबैक का संकेत है और मेहनत और दृढ़ता के संदेश को भी दर्शाता है। लड़का दुकान से बाहर निकलता है, चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए और उज्जवल धूप में कदम रखते हुए नए अवसरों का प्रतीक बनता है। पीछे दुकानदार अलविदा कहता है, जो साक्षात्कार के दौरान स्थापित समर्थन संबंध को दृढ़ करता है। लड़का अपने कमरे की मेज पर बैठा है, एक सफेद बोर्ड पर अनोखे उत्पादों के रंगीन स्केच बनाते हुए विचार मंथन कर रहा है। उसके कमरे को आविष्कारों और प्रेरणादायक उद्धरणों के पोस्टरों से सजाया गया है, जो उसकी नवाचार और रचनात्मकता के प्रति जुनून को दर्शाता है। लड़का एक स्थानीय कार्यशाला में है, औजारों और सामग्रियों से घिरा हुआ, अपनी अनोखी उत्पादों में से एक को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उसके हाथों का नजदीकी शॉट यह दर्शाता है कि वह किस तरह से लकड़ी के एक टुकड़े को कुशलता से आकार दे रहा है, जो उसकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। लड़का एक छोटे समुदाय मेले में अपने फिनिश्ड उत्पाद को गर्व के साथ प्रदर्शित कर रहा है, जबकि आसपास के जिज्ञासु दर्शक उसके काम की सराहना कर रहे हैं। एक रंगीन बैनर उसके उत्पाद के नाम को प्रदर्शित करता है, जो ध्यान आकर्षित करता है और उसकी उद्यमिता की भावना को उजागर करता है। लड़का मेले में आए लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, अपने उत्पाद के कार्य प्रणाली के बारे में उत्साह से समझाते हुए। उसके चारों ओर मुस्कुराते हुए बच्चों का समूह है, जो उसकी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हैं और उसके आविष्कार के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक।